अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट रेहान अहमद शेरवानी, प्रोग्राम पाकिस्तानी आवाम की आवाज़ के साथ हाजिर हूँ। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि तस्लीमा। अल्लाह ताला मुझे हम सबको सही बात कहने की तौफीक फरमाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि जो चल रही है आज़ादी मीडिया पर जो है वार, ये कौन कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले शहबाज शरीफ यानी कि पाकिस्तान क्यों आया। शहबाज शरीफ ना पाकिस्तानी अवाम के लिए वापस आया, ना कोरोना वायरस के लिए आवाज़ उठाने के इनके खिलाफ मुहिम में जंग लड़ने के लिए आया, नहीं। मीर शकील रहमान जो आज़ादी मीडिया के नाम पर बदनुमा दाग है, गद्दार वतन है, जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी यानी कि प्रोपेगेंडा किया, जियो न्यूज़ और जंग में जो काफ़ी है पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़, और इनके एंकरों ने जिस तरह यानी कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, और नवाज़ शरीफ के थ्रू तो इनके पास काफ़ी मवाद है नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़। तो ये फ़िरौन जो है, बिल्कुल सही बोलते हैं इसको, मीडिया फ़िरौन जो है मीर शकील रहमान जो गिरफ़्तार हो गया, अल्लाह ताला की पकड़ में आ गया है, अल्लाह ताला ने इसको पकड़ में लिया है। नहीं तो ये अपने आप को खुदा नाउज़ुबिल्लाह समझते थे, ठीक है। तो शहबाज शरीफ व नवाज़ शरीफ इनके काफ़ी यानी कि मवाद हैं, काफ़ी सबूत हैं। तो और वॉल्यूम 10 जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुआ है, जिसमें नवाज़ शरीफ बिल्कुल गद्दार इसमें होगा, अगर ये वॉल्यूम 10 खुल जाता है, इसकी भी इंफॉर्मेशन मीडिया वालों के पास है। मीडिया खलील रहमान जो है फ़िरौन और गद्दार वतन, मीडिया खलील रहमान, मीर शकील रहमान और जंग ग्रुप वाले, तो इनके भाई इन्होंने इनको धमकी दी नवाज़ शरीफ वालों को कि भाई आप अगर हमें नहीं छुड़ाएंगे, हमारे खिलाफ हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, तो जितना भी आपका चट्टा पट्टा जो है ना, हम सब खोल के रख देंगे, खासतौर वॉल्यूम 10। तो ये परेशान हो गए। ये वापस शहबाज शरीफ से आया इसलिए कि अपने यानी कि गद्दार, ख़ुद भी गद्दार है और गद्दार वतन मीर खलील रहमान को छुड़वाने के लिए, जैसे कि आपने देखा वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये उठ के चला गया था। ये ना पाकिस्तानी कौम के लिए आया है, ना कोरोना वायरस के हवाले से लड़ने के लिए आया है, ठीक है। ये सिर्फ आया है अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, जो इनके पास रिकॉर्ड है जियो वालों के पास, इनके पास, और ख़ासतौर वॉल्यूम 10, ठीक है। अगर ये हो जाता, हाईलाइट हो जाता वॉल्यूम 10, तो इनकी तो बिल्कुल ख़त्म है। पाकिस्तान कौम जो है इनको जूते मारेगी, जो इनकी औकात है, जो इन्होंने जो हरकतें की हैं नवाज़ शरीफ वालों ने और मीडिया ग्रुप वालों ने, जंग ग्रुप वालों ने। तो ये इनके बाद इतने इंकशाफ है इनको। अब ये जो अच्छा दूसरी बात, ये आज़ादी सहाफ़त पर वार की कह रहे हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले इमरान खान से कुछ साफ़ी यानी कि इंटरव्यू कर रहे थे, और जिस लबो लहजे से वो इंटरव्यू कर रहे थे, खासकर मालिक साहब जो हैं, मालिक साहब तो नहीं बोला, मिस्टर मालिक जो है इमरान खान से बोलते हैं कि हम आप गिरबान पकड़ेंगे आपका। इनकी औकात थी नवाज़ शरीफ से इस तरह बात करने की? जितने भी मीडिया वाले बैठे हुए थे इमरान खान से बात कर रहे थे, इनकी औकात ही नहीं थी, इस तरह लफ्ज़ सर बात करते थे। मीडिया आज़ादी ये होता है। इमरान खान का सब्र देखो, इनके यानी किस तरह तरीके से तहम्मुल से इनका जवाब दिया। दूसरे इमरान खान, वो दूसरे कोई तो इमरान खान नाम है, क्या नाम है उनका, उन्होंने एक यानी ट्वीट किया था कि नवाज़ शरीफ से एक सवाल उनके यानी खिलाफ पूछ लिया था। 5 साल तक उनको उस सवाल यानी को सज़ा मिली, 5 साल तक उनसे क्वेश्चन करने का उनको मौका नहीं मिला। आज़ादी सहाफ़त, जितनी आज़ादी सहाफ़त पाकिस्तान में आज़ाद है ना, पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। जितनी भी मीडिया देख लें यानी कि अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कर रही हो, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, फ़ौज के खिलाफ नहीं बोलेंगे। वहाँ पर जितने भी इंडिया में देख रहे हैं कितने मर्डर, कितने रेप होते हैं, को मीडिया हाईलाइट नहीं करता। तो यहाँ पर हर चीज़ हाईलाइट होती है, इतनी मीडिया आज़ाद है, अच्छी बात है, आज़ाद होनी चाहिए। लेकिन ये गद्दार वतन, जिस तरह इमरान खान से जो है ये एंकर्स सवाल कर रहे थे, ये नवाज़ शरीफ से कर सकते थे इस तरह सवाल, या आसिफ जरदारी से कर सकते थे? नहीं, इनकी औकात ही नहीं थी, इतना दम नहीं था इन लोगों को। इमरान खान, क्योंकि ये हैं सब बिकाऊ मीडिया, सब बैठा हुआ था, जो बिकाऊ मीडिया बैठे हुए थे, जो इमरान खान के इस लफ्ज़, इस लहजे से बात कर रहे थे। लेकिन इमरान खान का सब्र देखो किस तरीके से इनको जो है इनको यानी कि जवाब भी दिया और इनको यानी कि ब्रीफ भी किया। तो लेकिन अच्छा, ये है